Hello bachcho, let's read this question. Question says containers A and B have same gases. Pressure and volume and temperature of A are all twice that of B. Then the ratio of number of molecules of A and B are option A है हमारे पास 1:2, option B है 1:4, option C है 2, option D है 4. The key concept for this question is first हमारे पास हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, राइट, और दूसरा ये कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर. अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो बेसिकली किसके बराबर होता है? बेसिकली बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर के, राइट. नाउ इस क्वेश्चन की बात करें, हमें बोला है कि कंटेनर्स ए एंड बी में सेम गैसेस है. जो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ए का है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी. यानी बेसिकली हमारे पास पी ए क्या है, वो है ट्वाइस ऑफ पी बी. वी ए क्या है, वो है वी बी. एंड टी ए क्या है, वो है ट्वाइस ऑफ टी बी, राइट. अगर हमें निकालना है बेसिकली इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक. अब number of moles is basically equals to number of moles of A is basically equals to क्या हो जाएगा pressure of A into volume of A by universal gas constant by TA, right. इसको हम लोग क्या लिख लें, इसको हम लोग लिख लें twice of PB into twice of VB by R into twice of TA, TB, TA नहीं TB. नाउ अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की, तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, वो हमारे पास हो जाएगा पी बी इंटू वी बी बाय आर इंटू टी बी. इसको बोले 1, इसको बोले 2, ठीक. तो एन ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2 पी बी इंटू 2 वी बी बाय 2 इंटू आर इंटू टी बी बाय PB इंटू VB बाय TB इंटू R. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, R से R कट गया, TB से TB कट गया, VB से VB कट गया, PB से PB कट गया. हमारे पास क्या हो जाएगा 2/2/2 है ना. 4/2 इज इक्वल टू 2. यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में जो रेशियो आया वो 2 का आया. अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स है ये, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बाय एवोगाड्रोस नंबर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बाय एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. इसको बोल दे 3, इसको बोल दे 4. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बाय एवोगाड्रोस नंबर बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट. एवोगाड्रोस नंबर से एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास कट जाएगा, जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा रेशियो ऑफ जो मोल्स था वही हमारे पास आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो, राइट. तो हमारे पास हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना था, 2 था. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी.
भी 2 हो जाएगा। Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.